हेलो दोस्तों, ये मैंने छोटी सी ड्राइंग बनाई है जो कि मानव की खोपड़ी है। और उस पर मैंने छोटा सा गुलाब का फूल बनाया है और नीचे लीव्स बनाए गए। तो मैंने इसको फ्री हैंड ड्राइंग किया है और इसको पेन की मदद से हमने इसको बनाया है। डायरेक्टली किया है क्योंकि आप करते करते मेरी प्रैक्टिस हो गई है। सिंपल सी डेली प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत खींचते हैं, बहुत सारे राउंड्स बनाते हैं और कई तरह से लाइनों को हम ड्रॉ करते हैं। स्लो भी करते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो गई है। फ्री हैंड भी बना लेते हैं। वैसे ये लूमिश मेथड से भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज हमने सोचा इसको फ्री हैंड बनाया जाए। तो हमने ये स्कल बना ली है। ये कंकाल है, ऊपर की खोपड़ी है, मानव की है। और हमने इसमें पहले हल्के हल्के हाथ से पेन चलाया है। फिर इसमें देखिए अंदर का मैंने ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें यह है कि जितना भी आप स्मूथली पेन चलाएंगे उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। फर्स्ट शेड में उतना डार्क फर्स्ट शेड में नहीं होता है। हम इसको कई स्टेप्स में पूरा करते हैं और कई स्टेप्स में पूरा करने के लिए हम इसको पेन को बार बार चलाते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पेन चलाया है इसमें। और ये बहुत ही सिंपल सा पेपर है जो हम लोग प्रिंट करते हैं, A4 साइज़। मार्केट में जो प्रिंटर में यूज़ होता है उस पेपर को बनाया है। पेंटिंग बनाने के लिए आप किसी भी तरह का पेपर यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली पेपर पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनती है। और हम लोगों को एग्जीबिशन होता है तो कभी कभी ऐसे सिंपल से पेपर पर भी करके हम लोग एग्जीबिशन लगा देते हैं। और मैंने इसमें बहुत ही स्लो पेन से चलाया है। देखिए फर्स्ट टाइम में हमारा बहुत लाइट हुआ था, उसे थोड़ा सा डार्क हुआ है, अभी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि उधर वाली आई साइड पर दिखाई दे रहा है। और ये नॉर्मली पेन है, 10-20 रुपये वाला ही पेन है, इससे ज़्यादा महंगा पेन नहीं है। और कोई भी पेन ले लेंगे, जैसे स्टेडलर का यूज़ करते थे हम, बट हम हर तरह के पेन यूज़ करते हैं, कोई भी क्वालिटी का हो, 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला। ज़्यादा महंगे पेन का इस्तेमाल नहीं किया है। बस हल्के हल्के हाथ जितना भी हल्का हल्का चलाएं, आपकी उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के पेंटिंग तो हो ही नहीं सकती जल्दी। ये देखिए दोस्तों, मैंने नाक के पास की जो हड्डी है उस पर हम धीरे धीरे पेन से चला रहे हैं। सबसे लास्ट का वो काम हमारा ये रहेगा कि जो गुलाब का फूल है, जो स्किल है, उसको करना होगा, क्योंकि उसको एक बार नहीं, हमने 6-7 बार किया है, तब वो जाके वो पूरा हुआ है। और ये इसमें हमने नाक के ऊपर भी चला रहे हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर है, सब गायब है, केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। तो उस हड्डियों को ही हमने खूबसूरती का नाम देकर, उसको स्किल देकर, उसमें गुलाब का फूल लगाकर हमने उसको पेश किया है। ये सब प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं जो हमने उसको बहुत खूबसूरती से दर्शा दिया है। कि ऐसे लोग शमशान में होते हैं, वो बहुत सारी खोपड़ियाँ होती हैं, लोग बुरा मानते हैं कि ये सब गलत खोपड़ी है, डर जाते हैं, लेकिन हमने उसको खूबसूरती से पेश कर दिया है कि जिसमें वो देखने में बहुत ही सुंदर लगे और अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाई दे। ये भी जब एग्जीबिशन होता है तो उसमें भी हम लोग इसी तरह से खूब बना बना के ड्राइंग करते हैं। ये मैंने ड्राइंग कर लिया है। अभी देखिए इसको और डार्क करना पड़ेगा। नाक के साइड में भी हम इसको ड्राइंग कर रहे हैं। हल्के हल्के हाथ से हम इसको शेड दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट शेड में नहीं आता है, ये कई शेड्स में ये पूरा होता है। इसकी नाक के बगल में भी अब शेड कर देते हैं। और ये मानव हड्डियाँ, मानव कंकाल है, ऊपर का हिस्सा है, खोपड़ी है। यह हमें मेडिकल कॉलेजेस में भी देखने को मिल जाएगा, स्टडी में भी दिख जाएगा, और हमारे आर्ट्स कॉलेज में भी होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इसमें इतनी हड्डियाँ होती हैं और ये इस तरह से बनता है। और फिर हम उसको मानव का रूप दे देते हैं या किसी शक्ल का रूप, उसी को देखकर हम लोग शक्ल का रूप दे देते हैं। नॉर्मली एग्जीबिशन में भी ये सब लगाए जाते हैं बताने के लिए। बहुत से लोग मिट्टी की भी बनाते हैं, प्लास्टिक की भी बनाते हैं। इस हिसाब से हम लोग बना बना के इसको दिखाते हैं। और ये देखिए उसमें दांत के ऊपर का हिस्सा है, उसको भी हम बराबर का है कि जो हमारे जबड़े हैं उन सबको भी हमने देखिए ड्रॉ किया है।
अब आँख के ऊपर जो माथे का एरिया है उसको भी हल्का हल्का ड्रॉ करेंगे। इसको भी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे। अब इस पेन को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे हम नीचे की ओर लाते हैं। ये नाक के पास का एरिया है उसको भी हम कवर कर रहे हैं, और ये साइड में भी हम इसको दिखा रहे हैं। नॉर्मली दोस्तों हमारे जो मानव खोपड़ी होती है उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। इनमें से 8 कपाल की होती हैं और 14 हड्डियाँ जो होती हैं वो चेहरे की होती हैं। और खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं वो मस्तिष्क और आँखों की सुरक्षा करती हैं। दोस्तों इसको जब हम लोग शुरू में लूमिश मेथड से बनाते हैं या जो है फ्री हैंड बनाते हैं या किसी भी मेथड से बनाते हैं, तो उसमें पहले ही एक एक जैसे कि सैंपल रखा होता है, उसमें बताया जाता है कि देखो ये हड्डी इधर से जाती है, ये चेहरे की हड्डी, उसी हिसाब से ये बनावट से जैसे क्ले से बनाते हैं उसी तरह से दिखाया जाता है कि देखिए क्ले में जब हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें भी पहले खोपड़ी ही बनाते हैं और उसमें बेस दिया जाता है कि इस तरह से हड्डियाँ, इस तरह से आँखें होती हैं। तो पहले मानव की खोपड़ी का कंकाल ही बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसका पूरा फेस बनता है। जैसे पोर्ट्रेट हुआ, केवल पोर्ट्रेट बनना हुआ तो उस हिसाब से बनता है। और वैसे भी इसको ये सब हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जो हमारा मानव कंकाल बनाती हैं। और ये जो है ये सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे कि मुंह से जुड़ी हुई है, सर से जुड़ी हुई है, नाक से जुड़ी हुई है, आँखों के आसपास का जो एरिया है उसमें जुड़ी हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। और दोस्तों देखिए मैंने कान आँख के ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का जो दिमाग का है, ऊपर साइड अब हम हल्का हल्का शेड कर रहे हैं। आँखों का लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक बार शेडिंग करनी पड़ेगी। उतना डार्क नहीं हुआ है जितना डार्क हमें करना है। और देखिए दोस्तों मैंने पेन की मदद से हमने नीचे की ओर भी कर रहे हैं, ये पूरी शेडिंग की हुई है। और हम इसको आगे की ओर और ले जा रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं। इसमें साइड लाइन थी तो हमने इसको डायरेक्टली लाइट टू डार्क कर दिया है। ये नीचे की ओर है, साइड में कान के पास की है एरिया है जिसको अब हम शेड कर रहे हैं। ये हमने स्कल जोड़ी नहीं थी, हम बाद में हमने इसको जोड़ दिया है। वैसे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे जैसा कि रखा था इमेज, लेकिन हमने इसमें एक ही फ्लावर्स बनाए हैं। और देखिए नीचे की ओर भी शुरू में आप पेन 30 डिग्री से 45 डिग्री भी हल्का हल्का करके पॉइंट रख के भी आप शेडिंग करना सीख सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे ही आप पेन जल्दी जल्दी चलाने लग जाओगे। ये साइड में भी हमने किया है। ये पेन को हम बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। और ये देखिए ये जुड़ी है नाक से, मुंह से आँख के बीच की जो हड्डी है, चीक्स के पास की है, उसको भी हम शेड कर रहे हैं। ये हमने कर दी है। अब इसको हम टेप से जोड़ रहे हैं। इस पेंटिंग को आप करने के लिए कार्टेज का भी यूज़ कर सकते हैं, कार्टेज पर भी बहुत अच्छी होती है। और ये हम दांत नाक के बगल में चीक का जो एरिया है उस पर भी हम कर रहे हैं।
जो ऊपर की ओर उभरी हुई हड्डी होती है उसके नीचे का। नॉर्मली हम लोग जब मेकअप करते हैं, कॉन्टोर लगाते हैं, तो उसी वे में शेड कर रहे हैं। गर्ल्स अक्सर मेकअप करती हैं, कॉन्टोर लगाते हैं, तो वो लाइन इसमें देखिए क्लियर हो जा रही है कि ये ऊपर उठा हुआ एरिया होता है जिसमें उभरा उभरा दिखे, और इस हिसाब से हम इसको शेड कर रहे हैं। अब नीचे की ओर बराबर हम कर रहे हैं, टीथ को भी हम कर रहे हैं। टीथ के ऊपर हमने दोनों लाइनें खींची थी, ऊपर और नीचे की ओर। उतना एरिया हमने अलग से कवर किया था। इसमें टीथ बराबर नहीं है, आगे के बड़े हैं, फिर छोटे हैं, फिर छोटे, फिर सबसे छोटे हैं। जैसे वो चक्र बनता है 32 टीथ्स वाला, उसी तरह से बना है। ये एक एडल्ट ह्यूमन की स्कल है जो मैंने ड्रॉ की है। ये ऊपर की ओर उभरा हुआ हिस्सा दिखा रहे हैं। अब ये ऊपर की ओर हम इसको शेड कर रहे हैं। ये ऊपर की ओर जो नाक के ऊपर की है वो एरिया दिखाना है। जैसे मैंने बताया था लड़के मेकअप करती हैं तो कॉन्टोर लगाती हैं, उस हिसाब से इसमें भी शेड की गई है। ये जहाँ जहाँ लाइट था हमने छोड़ दिया था ताकि दूसरा एरिया हम कवर कर सके। ये नाक के नीचे का एरिया था इधर जो शेड करना था। अब हम इसको बीच माथे के बीच में जो लाइन है उसको करके अब हम आईब्रोज के ऊपर का एरिया है, फिर हमने इसके ऊपर की ओर भी कर दिया है। धीरे धीरे पेन की मदद से पहले हम इसको लाइट करते हैं, फिर हम इसको डार्क करते हैं, क्योंकि इधर का जो एरिया है वो ज़्यादा ही डार्क दिखाना है मुझे, जैसे इमेज में दिख रहा था। ये अब माथे के बीच की जो है, बीच में जो होता है पार्ट है, उसको हम दिखा रहे हैं इधर। ये माथे के बीच में भी है। धीरे धीरे हम इसको शेड कर रहे हैं। अब ये इधर का भी एरिया था जो हमें शेड करना था। अब हम इसके माथे के ऊपर भी शेड कर रहे हैं। दांत के ऊपर का एरिया है, इसको भी कर रहे हैं। मानव कंकाल में जो खोपड़ी होती है वो मुख्य अंग होता है, पूरे शरीर उसी पर स्थिर रहता है।
ये दोस्तों ये नीचे की ओर भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और फिर हमने इसको इधर भी कर दी है, दांत के ऊपर भी कर दी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी तरह का जानवर ना पाए तो लोग, बहुत से लोग खोपड़ी भी लगा देते हैं अपने अपने खेतों में, घर के बाहर भी लगा देते हैं, जिसमें कि कोई उनके घर को नज़र ना लगे। तो ये अच्छी भी मानी जाती है और बुरी भी मानी जाती है, और ज़्यादातर हॉरर सीन का ही हिस्सा होता है कि लोग इसको ज़्यादातर हॉरर ही मानते हैं। चलिए दोस्तों, आपको पेंटिंग बनाते बनाते आपको गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चशुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ दिनचर्या व्यवहार किया और गुणों की चर्चा भी हुई। चशुपाल अंधे थे। जो भिक्षु थे चशुपाल, वो अंधे थे। फिर एक दिन बिहार में कुछ भिक्षुओं ने जो मांगते थे, तो उन्होंने क्या किया, मरे हुए कीड़े और चशुपाल की कुटी से बाहर पाया। उन्होंने चशुपाल की बहुत निंदा की कि इन जीवित प्राणियों की हत्या की, क्योंकि वो कीड़े थे। तो उन्होंने कहा कि चलो उनको मार देते हैं। फिर भगवान बुद्ध उन लोग को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया कि तुम कीड़े क्यों मार रहे हो, तुमने कीड़े मारते हुए देखा है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध के जो साधक थे, उनके जैसे तुमने कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चशुपाल ने उसको मरते हुए भी नहीं देखा। तो उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए उनको कुछ मत कहिए, ये उचित नहीं है। फिर भिक्षुओं ने बाद में पूछा कि भाई ये चशुपाल अंधे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जन्म के अलावा पिछले जन्म में इन्होंने क्या पाप किए थे। भगवान बुद्ध जो थे चक्षुपाल के बारे में कहा कि पूर्व जन्म में एक डॉक्टर थे। इन्होंने एक अंधी स्त्री से वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे तैसे इन्होंने बहुत उनकी मदद की और बहुत ही प्रयास के बाद उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई। अब जब उसकी आंखें ठीक हो गई, सब दिखने लगा, पर उसको ये था कि भाई अभी तो हमारी आंखें ठीक हुई हैं और जो है ना, फिर तो हमको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, इनका सारा काम करना पड़ेगा। फिर अब बताओ, हमारी ज़िंदगी तो आंखें नहीं थी तो हमारी सब सेवा करते थे, लेकिन अब आंखें आ जाएंगी तो मुझे सबकी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, अब उसने एक ट्रिक लगाई कि जो है ना, जब हम कहेंगे कि नहीं ठीक हुई तो वो फिर जो है ना हमें अपनी दासी नहीं बनाएंगे, ऐसे हम देख भी लेंगे और सबसे अपना काम भी करवा लेंगे। तो स्त्री के मन में लालच जाग गया, इसे तो दासी बनने के भय से इनकार कर दिया उसने। तो जब डॉक्टर को ये पता लगा कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई, वो झूठ बोल रही, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया, बदला लेने की उन्होंने ट्रिक सोची। दूसरी दवाइयाँ दी, उसकी एंटी दवाइयाँ दी, जिससे कि उसकी आंखें खराब हो सके। जो चक्षुपाल जो डॉक्टर थे, उन्होंने दूसरी दवा दे दी और उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। और फिर क्या हुआ, वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, लेकिन बस यही था कि उसने झूठ बोला था। तो चक्षुपाल डॉक्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अब हम इसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे, ज़रा सी भी दया नहीं करेंगे, क्योंकि इसने जो ना हमसे झूठ बोला है। लेकिन चशुपाल जो डॉक्टर थे वो बिल्कुल नहीं पसीजे। इस पाप के फलस्वरूप अगली जन्म में
जब उनका दोबारा जन्म हुआ तो वो डॉक्टर अंधा पैदा हुआ। इस प्रकार से जब शिशुपाल अंधे हो गए, अंधा बनना पड़ा था, तो यही कहा जाता है कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। उस स्त्री की भी गलती थी जिसने जो है ना झूठ बोला था, और शिशुपाल की भी थोड़ी सी गलती थी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी पसीजे नहीं। हमें कभी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। सबके कर्म सबके अपने हिसाब से होते हैं, बल्कि हमें तो और अच्छा करते रहना चाहिए। अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसका फल उसे अपने आप ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध की वैसे भी बहुत रोचक कहानियाँ हैं। ये हम मानव खोपड़ी बना रहे थे, इसका भी आँखों से रिश्ता है, तो इसलिए मैंने ये कहानी बता दी आप लोगों को, क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। और कहानी सुनाते सुनाते थोड़ी सी हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। और फिर हमने इसमें देखिए ऊपर गुलाब का फूल है, अब हम उस पर कलर कर रहे हैं, ब्लू पेन से हम इसको शेड दे रहे हैं और हल्के हल्के हाथ से हम इसको शेड कर रहे हैं। अब हम इसको पूरे फ्लावर्स में देखेंगे कि वो अपने हिसाब से कि कहाँ लाइट पड़ रही कहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, वो सिर्फ इमेज को देख के ही हमने बनाया था। जैसी इमेज रखी हुई होती है उसी को देख के बनाना पड़ता है। ये आपको कई जगह भी मिल जाएगा इस तरह का कि बनाते हैं। हम लोग तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटो से देख के बना लेते हैं। जैसे जो इमेज रखी होती है, जैसे स्टिल लाइफ होती है, हम उसको ड्रॉ करते हैं। कभी कभी नहीं समझ में आती है, लाइट की वजह से कहीं कम लाइट पड़ती कहीं ज़्यादा लाइट पड़ती, समझ में नहीं आती, तो हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींच के बनाते हैं तब उसको परफेक्ट समझ में आती है। कहीं ज़्यादा लाइट पड़ती, कहीं रोशनी ज़्यादा होती, कहीं कम होती, उस हिसाब से हम भी इसको बनाते हैं। सारी पेंटिंग्स में ये होता है कि लाइट जहाँ से आ रही होती है, जहाँ जा रही होती है, बस उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसी को ही हम लोग शेड कहते हैं। बातों ही बातों में देखिए दोस्तों हमारी पेंटिंग कितनी कंप्लीट हो गई है। ये भी मैंने रुक रुक के बनाई है, इकट्ठे नहीं बनाई है क्योंकि इतना टाइम नहीं था और भी काम थे मेरे पास। तो और फिर देखिए दोस्तों हमने इतना कंप्लीट कर लिया है इसको पेन की मदद से। हम इसको देखिए साइड में भी कर रहे हैं। ये थोड़ा हमारा कैमरा गड़बड़ हो गया जिस वजह से ऐसी लाइट्स आ रही हैं। अब देखिए दोस्तों नीचे की ओर कंप्लीट कर दिया है। ये पंखुड़ी भी आ रही है नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर भी हम कर रहे हैं। जैसे कि बताया हमारा कैमरा ख़राब हो गया था, बीच में लाइन आ रही थी, तो हमने फिर से उसको ठीक करके फिर से बनाया है। फिर देखिए ऊपर की ओर भी हमने ड्रॉ किया है और ये मेरी पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। फ्लावर्स पर भी पहले हमने इसको हल्के हल्के हाथों से डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया था, फिर बाद में हमने इसको लाइट और डार्क के हिसाब से इसको शेड दिया है। लीव्स पर भी यही किया, थोड़े थोड़े जहाँ से वो लीव्स की दिखाई देती है लाइट उतना छोड़ दिया है। बाकी जहाँ पर लाइट पड़ रही थी वो लाइट होता है और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही थी डार्केस्ट एरिया होता है उसको डार्क में हम उसको डार्क लाइन से इसको ड्रॉ कर देते हैं और फिर हल्के हल्के पेन से शेड कर देते हैं, तो वो देखने में सही लगता है। हमारी पेंटिंग में भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ऊपर फूल है, बहुत छोटा सा फूल था जिसको मैंने बनाया है। उसमें बहुत सारे फूल थे लेकिन मैंने केवल एक ही फूल बनाया है। गुलाब का फूल मैंने पेंसिल से भी बनाया है, पेन से भी बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने ऑयल पेस्टल कलर से बनाया था, वो मेरी पेंटिंग ख़राब हो गई थी तो मैंने उस पर ऑयल पेस्टल से
फ्लावर्स बना लिए थे। कार्टेज ख़राब हो रही थी तो मुझे बहुत दुख लगा, तो मैंने उसी के ऊपर बना दिया था। इस हिसाब से देखिए मेरा फ्लावर्स भी कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर भी मैंने पूरी कर दी है ड्राइंग। और ये इसमें भी है। कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य ही सफलता की ओर ले जाता है। जी धीरे धीरे से हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। और ऊपर भी कहीं हमसे गलती क्या है, मैं लाइट्स को पहचान नहीं पाया तो कहीं ज़्यादा चल गया, तो हमने क्या किया है, उसमें एक टेक्निक का यूज़ किया है। जहाँ डार्क चल गया था वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने, जहाँ पर डार्क चल गया था वहाँ पर उसकी साइड में जो एरिया थी और उसको हमने थोड़ा सा डार्क के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा शेड कर दिया था, जिसमें कि वो बुरा न लगे। एकदम लाइट डार्क लाइट और डार्क शेड वो अलग अट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको अट्रैक्शन को चेंज करने के लिए हमने इसमें किया है। हमने फ़ोटो पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो जो फ्लावर्स था वो मुड़ा हुआ था, तो हमने उस पर ज़्यादा ही शेड दे दिया था। और जो एकदम सेंटर में होता है वो तो डार्क ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रही होती, चारों तरफ लाइट पड़ रही होती, तो इसलिए उसको लाइट दिखाते हैं। अब ये जिसको खोपड़ी का पार्ट है उसमें जिस हिसाब से रखी हुई है, साइड में जो छिपा हुआ है उसमें डार्क लाइट हो रही है। इस हिसाब से हम जब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो इस हिसाब से शेड करते हैं। जैसे तिरछा फेस है तो जिधर सीधे रोशनी आती है ऊपर से नीचे की ओर पड़ रही है, तो साइड के फेस पर हम डार्क कर देते हैं और इधर का एरिया हम लाइट कर देते हैं। और इसमें भी एक और टेक्निक का यूज़ किया है कि जैसे कि एक एरिया में था हमने दोनों शेड बराबर किए, लेकिन एक तरफ हमें हल्की सी रोशनी दिखी स्कल पर, तो हमने एक तरफ फिर से हमने एक बार फिर से उस पर शेड कर दिया, पेन चला दिया, तो वो ज़्यादा डार्क दिख गई और साइड वाली लाइट दिख गई। लाइट और डार्क का पेंटिंग में बहुत महत्व होता है, इसमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस हिसाब से उसको बना रहे हैं। ये हमने इसमें भी किया हुआ है यही चीज़, कि जैसे लाइट और डार्क का एरिया होता है तो उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। फ्लावर मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा एरिया और कवर करना बाकी है शेड के हिसाब से। टोटली एक बार में नहीं किया था, क्योंकि अगर एक ही बार में एक एक एरिया कंप्लीट कर देते तो उसका शेड ना पता चलता। इधर कम शेड था तो हमने फिर से आँख के बगल के एरिया में हमने उसको शेड कर दिया है। दोस्तों मेरी पेंटिंग पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के डालेंगे, एकदम क्लियर पिक्चर्स डालेंगे अच्छी क्वालिटी के। ये देखिए आँख के पास था, अब हम इस पर दांत के ऊपर का जो एरिया है, जहाँ बताते थे कि जहाँ कंट्रोल लगाते हैं, और नाक के बगल का जो एरिया है उसको शेड कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों बताया, पहली बार में शेड नहीं होता है, इसको कई बार में कंप्लीट करना पड़ता है, उसी हिसाब से किया है। वैसे पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं लाइट और कहीं डार्क बाकी रह गया था इमेज के हिसाब से, तो वो कर रहे हैं। ये ऊपर की ओर भी करना है। ये इधर हमारा कम रह गया था, जो छिपा हुआ एरिया था उस पर ज़्यादा ही डार्क हमें देना पड़ेगा। ये आँख के ऊपर का एरिया है। अब ये में इधर और एरिया और डार्क करना पड़ेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं था, तो इस पर भी हम डार्क कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, हमने साइड में कर दिया है। और अब तो बहुत से लोग टैटू भी बनवाते हैं खोपड़ी का, उस पर फ्लावर्स लगाते हैं या फिर कुछ लिखवाते भी हैं। आजकल टैटू का भी फैशन है, स्किल टैटू का। देखिए दोस्तों, मैंने ये साइड की भी कंप्लीट कर दी है। ये साइड इमेज है, तो इधर भी डार्क करनी पड़ेगी। इस पर तो पूरी डार्क लाइन बनी हुई थी, तो वो भी मैंने डार्क कर दी है। इस पर भी छोटी छोटी लिप्स बना रहे हैं। अब ये अब मेरा गुलाब बाकी रह गया था। इसमें भी कई जगह लाइन डार्क नहीं थी, तो वो डार्क और लाइट एरिया शो हो रहा है। अब तो बहुत तरीके की आर्ट आ गई है जो पहले नहीं की जाती थी, अब तो बहुत तरीक़ों से की जाती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो भी अच्छा है, और जो न्यू आर्ट्स होती हैं वो भी अच्छी हैं। इसमें भी लाइट और डार्क का एरिया बाकी रह गया था। हमारी पेंटिंग दोस्तों लगभग कंप्लीट होने वाली है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए ऊपर की ओर का एरिया। ये लगभग हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि बताया था कि लाइट धीरे धीरे पेन चलाना है, जिसमें कि वो पूरी तरह समझ में आ जाए। और कुछ वीडियो में हम इसकी टेक्निक्स भी शेयर कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को कम्प्लीटली पता चल जाए बहुत ही पास से। और जो जैसे शेड दिया जाता है उस तरह के शेड्स भी बता देंगे कि एक पेन से कितनी तरह से हम उसको लाइट, डार्क और उसको बता सकते हैं। ठीक पेंसिल शेडिंग के हिसाब से ही होता है, जिस हिसाब से हम पेंसिल शेडिंग करते हैं उसी हिसाब से पेन में भी होता है। पॉइंट रख के पहले चलाते हैं। बहुत लोग ज़ीरो भी बनाते हैं, ज़ीरो भी छोटा बनाएंगे, फिर उससे बड़ा बनाएंगे, फिर उससे बड़ा बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन होती है, स्लाइटली लाइन्स होती हैं। इस हिसाब से डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे अच्छी आर्ट बन सके। और आर्ट भी प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है कि हम किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी देखिए अच्छी तरीके से हमने किया है। ये देखिए हमने इसमें पेन से किया, ड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारी मानो खोपड़ी है वो तो लगभग कंप्लीट हो गई है। फ्लावर लास्ट में रह गया था, बस उसे कंप्लीट करना है। पेन की सहायता से हमने धीरे धीरे कंप्लीट किया है।
टिप की ओर भी हल्के हल्के हाथ से पेन चलाएंगे। अब हमारा फूल भी पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा वीडियो बाद में भी जुड़ गया था। अब ये देखिए, पेंसिल की मदद से हम इसको पूरा कर रहे हैं, पेन की मदद से। मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। बस लाइट डार्क जहाँ जहाँ दिख रहा था बस वहाँ वहाँ कंप्लीट करना था। किसी दिन हम लूमिश मेथड्स पर भी वीडियो बनाएंगे, जैसे डायरेक्टली बनाते हैं फ्री हैंड पर भी बनाएंगे और ग्रिड पर भी जरूर बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने हल्के हल्के से ये दांत के ऊपर का हिस्सा है, थोड़ा सा रह गया था। इनमें से देख रहे थे कि कहाँ कौन सा एरिया बाकी है जहाँ पर हमें फिर से शेड करना पड़ेगा। ये ऊपर की ओर भी हो गया है। ये बीच में भी हमारा रह गया था थोड़ा सा।